बच्चों के ताल्लुक से देखा जाए तो भिवंडी शहर में ही नहीं और आसपास में भी देखेंगे तो डॉक्टरों का जो रवैया है बच्चों के ताल्लुक से, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं यानी वालिदैन होते हैं उन्हें दहशत में डाल दिया जाता है कि बच्चे का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैडम क्या कहेंगे, आप यहाँ दवा लेने के लिए आती हैं बच्चे की? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हम लोग की इनकी दवा सूट करती है, बिना ग्लूकोज का बिना इंजेक्शन का हम लोग को आराम पड़ जाता है। आपका नाम क्या है? गुड्डी प्रजापति। कहाँ रहती हैं आप? खाड़ी पार काटे नाके हयात मेडिकल के पीछे। आप कहाँ रहती हैं? संगम पाड़ा। तो यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ दवा लेने आप आती हैं, तो आपको बच्चों के ताल्लुक से कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, एक ही बार में हम लोग लेके जाते हैं, आराम हो जाती है। इधर उधर जाते तो परेशान होते हैं, यहीं डायरेक्ट आ जाती है, थोड़े ही पैसे में जल्दी से अच्छा हो जाती है बच्चे मेरे। नमस्कार, आदाब। डी फॉर डॉक्टर और डी फॉर दहशत भी आम तौर से देखा जाता है इस दौर में। एक दौर था कि डॉक्टर को अल्लाह या भगवान का दर्जा भी मिलता था, मगर जैसे जैसे दुनिया का रंग बदलता रहा, 14 सदी के बाद यानी कलयुग में इंसान भी बदलते रहे, रुतबे मर्तबे भी बदलते रहे। आज हम भिवंडी शहर से लगकर खोनी ग्राम पंचायत के खाड़ीपार क्षेत्र में हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की जहां दहशत की बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की बात है। जैसा कि आपने कई मरीज़ों का इंटरव्यू भी देख लिया है और आगे भी देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर साहब। बच्चों के ताल्लुक से देखा जाए तो भिवंडी शहर में ही नहीं और आसपास में भी देखेंगे तो डॉक्टरों का जो रवैया है बच्चों के ताल्लुक से, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं यानी वालिदैन होते हैं उन्हें दहशत में डाल दिया जाता है कि बच्चे का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोग डर जाते हैं। तो दहशत का ये मामला यहाँ नहीं है। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, ख़ुद मेरी फैमिली के बच्चे यहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या राज है कि आपके यहाँ अक्सर मैं सुनता हूँ कि जो कोपन का सिस्टम है वो पूरा हो गया है, मतलब इतने मरीज़ होते हैं जी, तो क्या ख़ास बात है? ख़ास बात इसमें बच्चों की होती है जी। ख़ास बात ये, अस्सलाम वालेकुम। ख़ास बात ये है कि अभी 50, 60, 70 नंबर बढ़ जाता है। 60 नंबर बोले तो 120 पेशेंट हो गए। मेरे यहाँ 2 दिन दवा रहती है और मेरा सिस्टम इंजेक्शन IV का नहीं। अब उम्र हो गई, थक जाता हूँ कि देखते इसलिए नंबर बंद करता हूँ। फिर भी मैं किसी को वापस नहीं करता। जो भी बगैर नंबर भी 8, 10, 12, 15 आते हैं उनको देखता हूँ, वापस नहीं, खाली एक नंबर बंद करता हूँ सिर्फ इंसानियत के हिसाब से कि अभी नंबर बांटूँगा तो मेरे रात भर बैठना पड़ेगा, इसलिए नंबर मैं बंद करके फिर बगैर नंबर जितने रहते हैं उनको देखता हूँ। और 99% मैं इंजेक्शन यूज़ नहीं करता, ना IV यूज़ करता हूँ। और अल्लाह ने क्या शिफा मेरे हाथ में दिया है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं ज़्यादा चलाता हूँ इसमें। हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब भी WBC बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है, एलोपैथिक में इसमें IV इंजेक्शन लगता है। मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे मैं बच्चा 100%। आपका ही घर का पेशेंट जो आया था उसका 30,000 WBC था। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने उसका चेक कराया तो उसका 14,000 रुपये आ गया विदाउट इंजेक्शन। आपको खुद को मालूम है कि विदाउट इंजेक्शन दिया हूँ, ना दवा दिया हूँ, खाली दवा दिया हूँ, ना ही ग्लूकोज लगाता हूँ। अल्लाह ताला हाथ में शिफा दिया है। और जो बच्चों को डोज मिलीग्राम बॉडी वेट के हिसाब से रहता है वो मैं डोज करता हूँ, इसलिए इंशाल्लाह मेरे हाथ में शिफा है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो कहानी भिवंडी शहर में है वो एक अलग रास्ते पर है। मगर खाड़ी पार्क के इस दवाखाने में जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ऐसा नहीं कि मैं साथ में हूँ तो तारीफ़ करूँ, बाहर से भी मैं सुनता हूँ। मरीज़ों की ज़बानी भी आप सुन ही चुके हैं और आगे भी एक मरीज़ का कुछ अंदाज देखेंगे, सुनेंगे भी। बहरहाल भिवंडी शहर में डॉक्टर कहीं ना कहीं बच्चों के नाम पर बहुत महंगे हो गए। ऐसे में इस युग में, जिसे हम कलयुग भी कह सकते हैं, 3 पुड़िया का कमाल, ये 3 पुड़िया का कमाल, अभी एक पेशेंट ने भी कहा कि ये 3 पुड़िया का कमाल है, तो आखिर इसमें क्या ख़ास बात है? दवाई कैसा, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती है और मेन चीज़ बॉडी वेट 2 मिलीग्राम, गोली टुकड़ा तोड़ा बुक के दे दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। बॉडी बच्चे को बाकायदा मिलीग्राम वज़न के हिसाब से कितना किलो का बच्चा कितना मिलीग्राम डोज डालना चाहिए हर 6 घंटे बाद, तो वो डोज ही फ़ायदा करती है। आप ज़्यादा दे दोगे तो नुकसान करे, कम कर दे दो फ़ायदा नहीं करेगी। अभी जैसा मिसाल के एक बच्चे को 100 मिलीग्राम देना है तो अपने को 100 मिलीग्राम जाना चाहिए उसको। 1.5 साल का बच्चा है उसको 100 मिलीग्राम जाना चाहिए, ज़्यादा पैरासीटामॉल, तो उससे ज़्यादा नहीं जाए। ज़्यादा जाएगा तो नुकसान करेगा, कम जाएगा तो फ़ायदा नहीं करेगा। यही वजह है उसको फ़ायदा होने रिजल्ट मिलने का।
हम हर बच्चे का वेट टू वेट करके उसके मिलीग्राम टू डोज देते हैं, तो इससे अल्लाह ताला शिफा देता है। बात वही है कि इस युग में कहीं ना कहीं बच्चे जब बीमार होते हैं तो घर के लोग परेशान होते हैं और सोचते हैं कि जितनी जल्दी ये अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। तो अक्सर कहीं ना कहीं कुछ लोग ओवरडोज का इस्तेमाल भी कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा तो अच्छा हो जाता है मगर बाद में उसका जो नतीजा है उस बच्चे को भुगतना पड़ता है और बदले में फिर परिवार के लोग भी परेशान होते हैं। यहाँ बच्चों के ताल्लुक से जो दवाइयाँ दी जाती है, कितनी ज़रूरत है, कितने डोज या कितने मात्रा की ज़रूरत है, उसी पर काम होता है। इसलिए जब आप काम करोगे तो नाम भी होता है। मैं खान फ़ख्र आलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब अंसारी है। मैं रहवासी हूँ बाला कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड का। मतलब क्या कहेंगे, आप यहाँ दवा लेने के लिए आते हैं बच्चे की खाड़ी पार में, क्या ख़ास बात है यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम। ख़ास बात तो ये है कि डॉक्टर साहब के यहाँ मैं दवा लेने आता हूँ बाला कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड से। और आज से नहीं, मैं 14 साल से यहाँ दवा लेने आता हूँ। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि इनकी पुड़िया में कमाल है। नहीं कभी आज तक के कभी बच्चों को इंजेक्शन लगाए, न तो कभी ग्लूकोज चढ़ाए। ये 6 पुड़िया बांध के दे देते हैं, अल्लाह उसमें शिफा दे देता है। अल्लाह इनके हाथों में इतना शिफा दिया हुआ है। मैं आज से नहीं 14 साल से इनके पास से इलाज बच्चों को कराता हूँ। आज मेरी बच्चियाँ 14 साल। आप कहाँ रहते हैं? हो गई। संगम पाड़े में। यहाँ दवा लेने के लिए आते हैं तो डॉक्टर साहब की क्या रिपोर्ट है, आपको कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ। एक बार में सुकून आराम हो जाता है, कम पैसे में काम हो जाता है। यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। हमारा तो यहाँ हमेशा का हो गया है, हम यहाँ के सिवा कहीं जाते भी नहीं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद है।